हेलो, नमस्कार डियर। स्वागत है आपका अपने चैनल नॉलेज एकेडमी में। आशा करता हूँ आप लोग इन सेशंस को जो डेली वाइज चल रहे हैं एंजॉय करते होंगे और अपने नॉलेज को एनहेंस करते होंगे। ठीक है दोस्तों, एंड चलिए सेशन को देरी न करते हुए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। और आपका पहला क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर। कमेंट बॉक्स में अपना जवाब दीजिएगा। निषेचन, विकास, विभाजन और भिन्नता विभिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शन हैं भ्रूण विज्ञान, फिजियोलॉजी, आनुवंशिकी और फिजियोलॉजी। और यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह होने वाला है आपका ऑप्शन पहला, भ्रूण विज्ञान। ठीक है, ऑप्शन पहला आपका बिल्कुल उचित विकल्प होगा। एंड इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैरोमीटर किसे मापने में सहायक होता है? क्या हम बैरोमीटर से वायु की गति नापते हैं, ऊष्मा की मात्रा नापते हैं, या फिर वायु के दाब को नापते हैं, या फिर समुद्र की गहराई को नापते हैं? तो यहाँ पर अपना कमेंट में आंसर दीजिए। एंड इसका जो राइट आंसर होने वाला है वह होगा ऑप्शन तीसरा आपका बिल्कुल सही होगा। हम बैरोमीटर से वायु दाब नापते हैं। ऑप्शन सी आपका उचित विकल्प होने वाला है। ठीक है, एंड चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसी के साथ आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का रासायनिक नाम क्या है? कमेंट में अपना आंसर दीजिए कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का जो रासायनिक नाम होता है दोस्तों, क्या वह मैग्नीशियम कार्बोनेट होता है, या कैल्शियम कार्बोनेट होता है, या ऑप्शन सी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, या ऑप्शन डी सोडियम कार्बोनेट होता है? तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वह होगा आपका ऑप्शन सी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ऑप्शन सी आपका एकदम सही विकल्प होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीति निर्देशक सिद्धांत डीपीएसपी किस देश के संविधान से प्रेरित है? हमने किस देश से इसे बोरो किया है और लिया है, अपने संविधान में ऐड किया है? तो क्या हमने अमेरिका से इसे लाया है, ऑस्ट्रेलिया से लाया है, या कनाडा से लाया है, या आयरलैंड से लेके आए हैं? तो कमेंट में अपना आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन डी आयरलैंड, बिल्कुल सही विकल्प होगा। ठीक है, हमने डीपीएसपी आयरलैंड से लिया है। और आपका होमवर्क है कि आपको बताना है कि ये कौन से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट में डीपीएसपी नीति सिद्धांत मेंशन किए गए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि भारत के वर्तमान विदेश सचिव हैं एस जयशंकर, विक्रम मिश्री, विक्रम संपत, या निधि अग्रवाल? चार ऑप्शन में से अपना राइट आंसर कमेंट में दीजिए अपना आंसर। एंड इसका आंसर जो होने वाला है दोस्तों वह होगा आपका ऑप्शन बी विक्रम मिश्री, बिल्कुल सही विकल्प होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौखिक गर्भनिरोधक के रूप में प्रयुक्त हार्मोन, कौन सा हार्मोन प्रयुक्त होता है मौखिक गर्भनिरोधक के रूप में? कार्टिसोन होता है, या फिर ऑप्शन बी प्रोजेस्टेरोन होता है, या फिर ऑप्शन सी टेस्टोस्टेरोन होता है, या ऑप्शन डी एल्डोस्टेरोन होता है? तो अपना आंसर भी कमेंट में दीजिए और इसी के साथ आपको हम उत्तर बताते हैं। आपका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा आपका प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही विकल्प होगा। एंड चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा होने वाला है कि भारत सरकार ने डैश में एक नई आर्थिक नीति पेश की थी। आपको बताना है कौन से साल में ये नई आर्थिक नीति पेश की थी। क्या 1947 में की थी, या 1991 में की थी, या 1980 में की थी, या 1995 में की थी? तो अपना कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए जल्दी से। एंड इसका राइट आंसर जो होगा वह होगा आपका ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही विकल्प होगा। ठीक है, और 1991 में भारत सरकार ने एक नई आर्थिक नीति पेश की थी। जब आर्थिक मंदी हमारे देश में आई थी तो उस समय हमारे प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, उनके द्वारा पेश की गई थी। ठीक है, एंड चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एंड आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विराट कोहली किस आईपीएल टीम के लिए खेलते हैं? आपका ऑप्शन है पहला चेन्नई सुपर किंग, बी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, या सी दिल्ली कैपिटल्स, या ऑप्शन डी मुंबई इंडियंस? तो अपना जल्दी से अपना आंसर कमेंट कीजिए। एंड इसके साथ ही इसका जो राइट आंसर होगा आपको बताते हैं, वह होगा आपका ऑप्शन बी, बिल्कुल सही करेक्ट आंसर होगा रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। ठीक है, इसी टीम के साथ खेलते हैं विराट कोहली जी हमारे। एंड चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है? आपका ऑप्शन है ए प्रशांत महासागर, ऑप्शन बी हिंद महासागर में, ऑप्शन सी आर्कटिक महासागर में, या ऑप्शन डी किसी और महासागर में?
तो इसका जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए इमीडिएट। एंड मैं आपको चलिए बता देते हैं। तो आपका जो अलूघा धारा बनती है दोस्तों, हिंद महासागर में बनती है। ऑप्शन भी आपका बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि रज़िया सुल्तान इनमें से किसकी बेटी थी। आपसे पूछा जा रहा है कि जो रज़िया सुल्तान थी वो किस शासक की बेटी थी। क्या इल्तुतमिश की बेटी थी, या कुतुबुद्दीन ऐबक की बेटी थी, या नासिरुद्दीन की बेटी थी, या बलबन की बेटी थी। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट कीजिए। एंड जिसका राइट आंसर होने वाला है दोस्तों, आपका ऑप्शन है बिल्कुल सही विकल्प होगा, ठीक है। इल्तुतमिश की बेटी थी रज़िया सुल्तान। एंड चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सॉरी दोस्तों आपके क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं आज के। एंड आशा करता हूँ आपने इस सेशन को काफ़ी इन्जॉय किया होगा। एंड सारे के सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, कहीं ना कहीं पूछे हुए क्वेश्चन थे, और या फिर न्यूज़ में बने हुए क्वेश्चन थे, ठीक है। तो यहाँ पर आपके करंट अफेयर से रिलेटेड या फिर जनरल नॉलेज और जो भी जीके के फैक्ट्स प्रीवियस पूछे गए होते हैं वैसा यहाँ पे सम्मिलित किए जाते हैं वैसे क्वेश्चंस। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है, और सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक कीजिएगा। एंड चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि हमारे चैनल के मेंबर बन सके और डेली अपडेट्स प्राप्त करते रहें ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज के, ठीक है। तो ऑल द वे दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय।